हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद में फूट पड़ गई, लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मरियम नवाज के रोकने पर भी न रुके। मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि 9 जमातें इस्तीफों पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है। पीपल्स पार्टी के इस्तीफों तक लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। एक जरदारी 9 जमातों पर भारी। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से साफ इनकार। इजलास के दौरान आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से वापस आने का मुतालबा। अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। इस्तीफों का मतलब इमरान खान के हाथ मजबूत करना है। साबिक सदर के जोशीले खिताब ने पीडीएम इजलास का माहौल गरमा दिया। मरियम नवाज के रद्द अमल पर माजरत कर ली। मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। नवाज शरीफ को वापस बुलाना उनको कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ है। मरियम नवाज का कहना है कि हमें जिंदा लीडर चाहिए, लाशें नहीं। नवाज शरीफ को वापस बुलाने का हक किसी को नहीं। वालिद की जान को खतरा है, वापस कैसे आए? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि उनकी जान को खतरा नहीं होगा? मरियम नवाज का इजलास के दौरान आसिफ अली जरदारी से मुकालिमा। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत का राग अलापते थकती नहीं। इजलास में रवैया गैर जमहूरी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना नहीं चाहता था, सबके इसरार पर आया। ऑपोजिशन इत्तेहाद बरकरार रखने का अज़्म। पीपल्स पार्टी ने आज पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज खुश। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकारी। मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी और मियां साहब वापस आने से इनकारी। वफाकी वज़ीर असद उमर का रद्द अमल। सदा याफ्ता के पीछे कौन अपनी सूबाई हुकूमत खराब करे? मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का बयान। पीडीएम खत्म हो गई, मुराद सईद का पश्तो में ट्वीट। गिले शिकवे तंजिया जुमलों का तबादला। पीडीएम का हंगामा खेज इजलास। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को सेनेट पे वोट कम क्यों मिले? मौलाना ने ऑपोजिशन जमातों को कटहरे में खड़ा किया। छोटी जमातों के रहनुमाओं का आसिफ अली जरदारी के बयान पर नापसंदीदगी का इजहार। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा मांग लिया। इजलास की अंदरूनी कहानी न्यू न्यूज पर। पीपल्स पार्टी जाना चाहती है तो चली जाए। पीपल्स पार्टी के बगैर भी पीडीएम कायम रहेगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका अब्बासी का दो टोक ऐलान। कहते हैं कि ऑपोजिशन की सारी जमातें पीपल्स पार्टी से तंग। मौलाना को शदीद तहफ्फुज़ात है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पीडीएम पर शायराना तंज। एक शेर को ट्वीट करते हुए कहा कि फूल तो 2 दिन बहारे जा फजा दिखला गए, हसरत उन कुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए। पीडीएम मफाद परस्तों का टोला, इनसे हुकूमत को कोई खतरा नहीं। ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, शौक से करें, अवाम इनका साथ नहीं देंगे। इमरान खान का दावा। काबीना इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा ऑपोजिशन इंतजार करा रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। उस्मान बुज़दार कोरोना की सूरत हाल, सूबाई उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने इस्तीफा ना दिया तो अदालत जाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ऐलान। ऑपोजिशन क़यादत पर भी कड़ी तनकीद। बोले कि नवाज शरीफ वापस आए, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने जाऊंगा।
PTI डस्का का ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने में नाकाम। इलेक्शन पूरे हल्के में होगा या महदूद पैमाने पर एक फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, इलेक्शन कमीशन के अहकामात मुअत्तल नहीं करेंगे। अदालत उस्मा के रिमार्क्स, दोबारा इंतखाबात के अखराजात की तफसीलात मांग ली। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बगावत पर मबनी बयानबाजी कर रही हैं। नैब का लीगी रहनुमा के बयानात का नोटिस। ऐसे बयानात का मकसद शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में रखना डालना है। नैब लाहौर का एलानिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन और आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 5 अरब रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। सुना है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। सहाफी का सवाल, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। उस्मान गुस्तार का जवाब। विफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। चीनी 40 रुपए, कुकिंग ऑयल 20 रुपए, खजूरें 20 रुपए और चावल 10 रुपए फी किलो कम रेट पर मिलेंगे। इजलास के बाद विफाकी वज़रा की ब्रीफिंग। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। बिजली 5 रुपए 26 पैसे फी यूनिट महंगी करने से मुतालिक नेपरा के फैसले पर गौर होगा। वज़ीर आज़म का FBR में ट्रैकिंग सिस्टम लाने का ऐलान। 1 जून से ट्रैक और ट्रेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि उनके 16 लोगों ने वोट बेचा, फिर इनसे ही एतमाद का वोट भी ले लिया। सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में तकरीब से खिताब। NA 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल भी इलेक्शन लड़ेंगे। आज कागजात जमा कराने का आखिरी रोज। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 7.7% तक पहुंच गई। वफाकी दारुल हुकूमत के 5 सेक्टर्स के कुछ इलाकों को खारदार तारीर और ब्लॉक लगाकर सील कर दिया गया। मुल्क भर में मुहलिक वायरस 61 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 2300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर समेत 9 अजला में आज से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने कहा कि NTS के टेस्ट एक रोज नहीं बल्कि रीजन वाइज होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का निफाज। सरबरा पाक फ़िज़ाइया का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ISI हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से भी मुलाकात। लाहौर पुलिस का बदनाम ज़माना कब्जा ग्रुप मंशा बॉम्ब के खिलाफ एक्शन। हाकिम चौक के करीब कमर्शियल जगह पर कायम दुकानें मिसमार कर दी। मंशा बॉम्ब ने कमर्शियल जगह पर कब्जा करके मार्केट तामीर की थी। वादा वफा ना हुआ। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6ठे रोज में दाखिल। ऐप का मुलाजमीन भी सड़कों पर निकल आए। ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज। वज़ीर कानून राजा बशारत के मुतालबात पूरे करने के यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। उधर कराची में असातिज़ा के वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी से मुज़ाकरात नाकाम। मुज़ाहिरीन ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 11 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक 2 कश्तियों को भी कब्जे में ले लिया गया। अमेरिका जल्दी करने एटमी डील में वापसी के लिए वक्त कम है। ईरान ने खबरदार कर दिया, हो सकता है